इंडिया भी कहता है कश्मीर हमारा है, तो धमकी दी है भारत को कि हम भारत को मलबे तले दबा देंगे। F-16 और F-17 पाकिस्तान के गिरा दिए और C-130 भी गिरा दिए। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं। आप फैक्ट्स की बात करें ना। लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज कंप्लीट मी। तो इंडियन आर्मी है, उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से सुकून से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं। दोस्तों दोबारा जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ। जब भी हमारी हुकूमत को थोड़ी सिंपैथी चाहिए होती है, जब भी थोड़ा ना हमारी नेशन का उन्होंने ध्यान अपनी तरफ से हटाना होता है, वो कोई अटैक करवा देते हैं। पाकिस्तान के अपने लोग भी तो मरते हैं, उनको लोगों की जानों से कोई वो नहीं है। हमारे मुल्क के जो अपने लोग हैं वही दुश्मन है। दिन दहाड़े कत्ल होते थे, बाहर निकलते ही आपको लूट लिया जाता था। और पाकिस्तान में तो चलती रहती है, ये कौन सा मसला है? पहली दफा हमें इनसिक्योर फील होता है। तो कितनी बुरी रेपुटेशन जाती है हमारी कंट्री की। हम पे इस तरह का ठप्पा लग गया कि जिहादी मूवमेंट के साथ हमारा ताल्लुक है और वगैरह वगैरह। हमारा ताल्लुक नहीं है जिहादी मूवमेंट के साथ। क्या है? आप मुझसे क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सेंसिटिव टॉपिक। अब की दफा अगर अटैक होता है तो हिंदुस्तान का मेन मोड ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो ये एयर स्ट्राइक ही होगा या कुछ और भी हो सकता है। कश्मीर में कुछ एरिया को कैप्चर करने की कोशिश। पाकिस्तान से और दूसरा गेस्ट बिलोंग करते हैं इंडिया से, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं। जब देश आजाद हुआ और अगर वो तैयार है तो 7 लाख फौज जो है वहाँ पे ना होती। लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज कंप्लीट मी, लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था। और आप फैक्ट्स की बात करें ना, UNO की तरफ से दोनों लैंड डिस्प्यूटेड है। इंडिया का नैरेटिव खत्म हो गया यहाँ पे। वो कश्मीर भी फिर उनका नहीं बनता अगर ये पाकिस्तान, ये दोनों का नहीं है। अच्छा, ये डिस्प्यूटेड लैंड है UNO की तरफ से, ये किसी का नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें। और जो गलत है वो दोनों साइडों पे गलत कहें, जो सही है वो दोनों साइडों पे सही कहें। जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से सुकून से शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं और हमें कोई शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का, बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी। हुकूमत स्पेशली हमारी गवर्नमेंट कि यहाँ पे हर कोई पैसे के पीछे भागता है, पैसों की कदर है यहाँ पर। जिसके पास पैसा है बस वही सब कुछ है, उसके लिए ही सब कुछ करेंगे, उसकी इज्जत है, उसकी प्रोटेक्शन है सिर्फ। जब हमारी गवर्नमेंट पे थोड़ा बैड टाइम आने लग जाता है ना, उनको लगता है कि नहीं अब हमारे साथ कुछ हो सकता है, तो वो ऐसे हालात कर देते हैं कि वो दूसरे ममालिक से अपनी सिंपैथी हासिल करें, ताकि वो सिंपैथी मिले और लोगों का ध्यान दूसरी अटैक्स की तरफ चला जाए और उनका हुकूमत की तरफ ध्यान ही ना आ सके और वो अपना काम करते रहे आराम। इसमें पाकिस्तान के अपने लोग भी तो मरते हैं फोर्सेस, तो उनको लोगों की जानों से कोई वो नहीं है। उन्होंने बस अपना, उनको सिर्फ अपना है कि बस हम सिंपैथी ले लें, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो नेशन है उसका ध्यान हमसे हट जाए, वो किसी और तरफ उनका ध्यान लग जाए। क्राइम कंट्रोल पहले आसमान पे था, इस वक्त जो है वो बहुत सारे 20-20, 25-25 शहर ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 0 क्राइम है इस वक्त। पाकिस्तान में और 0 क्राइम, ऐसा कभी हो सकता है? आए दिन क्राइम हो रहा है, आए दिन बम फट रहे हैं। मोहतरमा कह रही हैं कि पाकिस्तान में 0 क्राइम है, वरना दिन दिहाड़े डाके होते थे, दिन दिहाड़े कत्ल होते थे। आप जैसे मेहनती लोग अपनी तनख्वाह अपनी जेबों में डाल के जब निकलते थे, बाहर निकलते ही आपको लूट लिया जाता था। खवातीन की बेहुरमती खुलेआम हो रही थी। और पाकिस्तान में तो टेरर चलती रहती है, ये कौन सा मसला है? पहली दफा इसके पीछे इंडिया है क्या? मैं ये नहीं कह रही इंडिया, पाकिस्तान भी हो सकता है इसके पीछे हमारी। अब मैं वही बात आपसे दोबारा मैं नहीं करना चाहूंगी। अब भी हमारी हुकूमत को थोड़ी सिंपैथी चाहिए होती है, जब भी थोड़ा ना हमारी नेशन का उन्होंने ध्यान अपनी तरफ से हटाना होता है, वो कोई अटैक करवा देते हैं, कुछ करवा देते हैं जिससे हमारी नेशन जो है उनका ध्यान उनकी तरफ से हट जाए और वो अपना काम पीछे से जा रहे हैं और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं और अपनी आवाम को पागल बनाते हैं, पागल समझते हैं। लेकिन हमें सब पता, तो अफगानिस्तान उसका तो पहले कहा है कि पेशावर हमारा है, इंडिया भी कहता है कश्मीर हमारा है, तो दोनों के मतलब मकासद तो एक ही हैं। कश्मीर हमारा दुश्मन है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के लोगों को जो है ना अपने ही मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इस किस्म के ये जो धमाके वगैरह हैं ये अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी है अपने मुल्क के लोगों की। रिसेंटली जो हमारी वॉर हुई है, पहलगाम इंसिडेंट पे वॉर हो गई थी,
तो उस पे भी यूएसए ने, ट्रम्प ने आगे वॉर हुई नहीं थी, होने वाली थी, मिनी वॉर थी। ठीक है, ट्रेलर था तो, लेकिन उसको भी जो है सीज फायर उसका भी कर दिया गया था, बिकॉज इस रीजन में किसी भी किस्म की अनस्टेबिलिटी को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। देखें, जिस तरह से हमें आज तक नहीं इस तरह नजर आया कि बाहर की कंट्रीज में इस तरह कोई भी कंट्री से हमला इस तरह हो जाए, यहाँ पे किसी तरह कोई सिक्योरिटी का उस तरह नहीं है, इंतजाम नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। उस तरह नहीं है जी। आपको इनसिक्योर फील होता है? जी, हमें इनसिक्योर फील होता है। बिल्कुल। क्यों फील होता है, कैसे फील होता है, क्या फील होता है? हमें खुद इनसिक्योर फील होता है जब हम बाहर जाते हैं, तो जिस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए लड़कियों के लिए भी उस तरह नहीं है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी उनसे ज्यादा, इंडिया से भी ज्यादा अफगानिस्तान क्या चीज है। अच्छा जी, यानी हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह रही हो? हमें एज अ सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी ने बम धमाके की बात कर रहे हैं हर तरह से, सिर्फ हम अपनी बात भी करें उसमें भी नहीं है, और बम धमाकों की तो फिर बहुत ही आगे वो बात है ना। क्या डर लगता है आपको बाहर निकलते हुए? जी बिल्कुल डर लगता है हमें निकलते हुए। यूनिवर्सिटी आते हुए भी डर लगता है? अगर जैसे कि लोकल ट्रेवल जो करते हैं उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि जिस तरह से आना जाना उन्होंने खुद करना है, तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ आना है वो सिक्योर फील करते हैं। तो कितनी बुरी रेपुटेशन जाती है हमारी कंट्री की। हम ये दहशतगर्दी के चक्कर में चाइना कह रहा है अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे हाथ रोक लेंगे, क्या कहती है आपके पाकिस्तान आर्मी इस दहशतगर्दी को कम्प्लीटली खत्म कर सकती है या नहीं? कम्प्लीटली तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्रॉपर इस पे एक्शन लिया जाए तो बिल्कुल कर सकती है। आई थिंक इसमें पाकिस्तान का अपना भी कंट्रीब्यूशन है और कुछ बाहर की कंट्रीज का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है इस तरह के टेररिस्ट अटैक से अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। हमारा अपना कितना कंट्रीब्यूशन है दहशतगर्दी के अंदर? वेल आई वुडंट से लाइक 100% के कितना कंट्रीब्यूशन है, मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारे फाउंडेशंस बहुत वीक हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, सो दे शुड वर्क ऑन देमसेल्व्स। तो टीटीपी जो पाकिस्तान पे अटैक कर रही है, आपको क्या लगता है ये अपने बलबूते पर कर रही है या पीछे से किसी कंट्री की सपोर्ट है? आई कैंट से फॉर श्योर, मैं नहीं कह सकती कुछ भी इस बारे में। नहीं, पता नहीं है, ये बोलना नहीं चाहती। नहीं, मैं कह सकती, मुझे नहीं पता। सेंसिटिव टॉपिक। पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से, लेकिन आई थिंक हट सकता है हम पे इस तरह का ठप्पा लग गया कि जिहादी मूवमेंट के साथ हमारा ताल्लुक है और वगैरह वगैरह। हमारा ताल्लुक नहीं है जिहादी मूवमेंट के साथ, क्या है? आप मुझसे क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे? क्योंकि ये वैलिड क्वेश्चन है ना, आपने जवाब देना, मैंने तो सवाल कर रहा है। हाँ बस आई डोंट नो मच अबाउट इट। जाफर एक्सप्रेस जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए एक जैसे कि लाल कपड़ा आप किसी सांड को दिखाते हैं ना, जिसको देख के वो गुस्सा हो जाता है, जाफर एक्सप्रेस उस प्रकार का एक लाल कपड़ा है। दोस्तों, दोबारा जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ और जाफर एक्सप्रेस पे हमला होने का मकसद क्या है कि जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्जी जाफर एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूँ। इंडिया के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days ऑफ भारतीय वार्निंग, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक वार्निंग दी है इंडिया के लिए। और क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा गया था कि इरेज कर दिया जाएगा दुनिया के मैप से, पाकिस्तान को इरेज कर दिया जाएगा दुनिया के मैप से, तो उसके जवाब में ये तो सभी ने बात की कि जो DGISPR है उन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन हम पहले ये बताएंगे आपको कि अब जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो अक्सर बहुत ज्यादा आपको पता है कि खबरों में रहते हैं और काफी बातचीत करते रहते हैं, उन्होंने एक कहा है कि वी विल बैरी इंडिया अंडर डेब्रीज। और जो उन्होंने ये बात की उसके अंदर उन्होंने धमकी दी है भारत को कि हम भारत को मलबे तले दबा देंगे, उसके अपने वॉर प्लेन्स के मलबे तले दबा देंगे। लेकिन मैं जो बिहार का इलेक्शन इसके साथ अटैच करना ये एक शॉर्ट टर्म चीज है, ठीक, ये तो जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उसके लिए भी हो सकता है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, वो भी एक फैक्टर है। साजिद साहब, भारतीय एयर चीफ तो दावा कर रहे हैं अमरप्रीत सिंह साहब के मैंने तो F-16 और F-17 पाकिस्तान के गिरा दिए हैं,
और C-130 भी गिरा दिए हैं और उसके साथ हमने 8 से कोई 10 जंगी त्यारे भी गिरा दिए हैं। आपकी टेक्निकल असेसमेंट क्या कहती है? क्या ये रडार सिग्नेचर्स और कॉम्बैट रिपोर्ट से किस बात का है? 2 अक्टूबर को भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर उसने सरक्रीक में कोई मुहिम जोई की तो जवाब इतना सख्त होगा कि वो तारीख और जुग्राफिया बदल देगा। आप इस हाल में ये अब की दफा अगर अटैक होता है तो हिंदुस्तान का मेन मोड ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो ये एयर स्ट्राइक ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? जी, अब ये अपनी बड़ी फौज और मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे और कुछ हमारे इलाके पे कब्जा करके एक खदशा है, जो कि मैं अल्लाह करे गलत भी हो, कि इन्होंने कुछ एरिया शायद मार्क किए हों कि सरक्रीक की तरफ से ये अपनी नेवी को लेके आए और कुछ एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करें। इसी तरह कश्मीर में कुछ एरिया को कैप्चर